15 अगस्त नजदीक है। एक बार फिर हम आजादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन क्या आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं? शायद नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार आज हमारी रग रग में इस तरीके से पैठ कर चुका है कि लगता है कि हम दरअसल आजाद भारत के आजाद नागरिक नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के बोझ के तले एक ऐसे नागरिक हैं जो कि आजाद होते हुए भी कभी आजादी की तरह जी नहीं पाए, आजाद हवा में सांस नहीं ले पाए। भ्रष्टाचार आज एक ऐसे दीमक की तरह हमारे देश के हर सिस्टम को चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है कि आज हमारे देश की जड़ें हिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और आज बच्चे से बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा भी कहता है कि पापा टॉफी दो तो नंबर लाऊंगा। बिना करप्शन के, बिना प्रलोभन के, बिना घूस दिए ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, चाहे सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी हो। आज न्यूज नेशन आपके सामने एक ऐसा बड़ा सवाल लेकर खड़ा हुआ है कि आखिरकार हिंदुस्तान में कब तक इस तरीके से भ्रष्टाचार रग रग में बैठा रहेगा, हमारे खून में मिला रहेगा? क्या हम एक ऐसे नागरिक हैं जो अपने आप को जिम्मेदार नागरिक भी कह सकते हैं? यकीनन नहीं, और हम 100 बार कह सकते हैं कि नहीं। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे भ्रष्टाचार आज हमारे देश के कोने कोने में बैठ कर चुका है, एक एक चीज हिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब स्थिति तो यहां तक भयावह हो गई है कि लोग डॉक्टरेट की डिग्री लेने लगे हैं भ्रष्टाचार में। इससे ज्यादा अपमानजनक हम हिंदुस्तानियों के लिए और क्या हो सकता है? सुनने में भले ही अजीब सा लगता हो, लेकिन भ्रष्टाचार से त्रस्त हिंदुस्तान के एक शख्स ने सिस्टम का नासूर बन चुके करप्शन पर ही पीएचडी कर डाली। मिलिए इनसे। ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले के धनेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने 5 साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रष्टाचार पर रिसर्च किया। अपनी इस रिसर्च में धनेंद्र ने करप्शन के कारणों से लेकर किस विभाग में कितना करप्शन है, हर पहलू का जायजा लिया। करप्शन पर रिसर्च के लिए धनेंद्र कुमार जैन को डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री भी मिली है। इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनकी फाइंडिंग को देखते हुए उनकी फाइंडिंग को हमने देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह के माने कार्य इनका एक श्रेष्ठ वर्जन का है, इसलिए इनको पीएचडी अवार्ड की जा सकती है। दरअसल धनेंद्र को करप्शन पर पीएचडी करने का ख्याल अपने आसपास के माहौल को देखकर ही आया। जूता घोटाला, साइकिल घोटाला, और हमें शर्म तो इस बात पे आती है कि यहाँ के राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलके ये कफन घोटाला भी कर डाला। धनेंद्र अपने रिसर्च के लिए 5 साल तक अलग अलग प्रशासनिक दफ्तरों में जाकर वहाँ के नुमाइंदों को देखते और उनसे बात करते। अपने रिसर्च को पुख्ता शक्ल देने के लिए धनेंद्र ने तकरीबन 700 लोगों का सैंपल सर्वे किया। इन 700 लोगों में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम लोग भी शामिल किए गए थे। और जब धनेंद्र ने इस सर्वे के नतीजों को जोड़ा तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। करप्शन पर पीएचडी कर रहे धनेंद्र के रिसर्च के मुताबिक 96.15% लोगों का कहना था कि सरकारी विभागों में बिना लेन देन के काम नहीं होता। 68% लोगों का कहना था कि पिछले कुछ सालों में करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गया है। धनेंद्र का भ्रष्टाचार पर रिसर्च आगे बढ़ा तो उसमें रिश्वतखोरी बढ़ने की वजह भी सामने आने लगी। रिसर्च में धनेंद्र ने पाया कि सरकारी दफ्तरों का माहौल और उनकी कार्यशैली अपने आप करप्शन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन में आने वाली जटिलताओं और देरी भी बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह बताई गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में जो मैंने रिसर्च के दौरान देखा है कि चरित्र निर्माण की जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं, उनका पतन हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों की करतूतों के साथ ही साथ समाज में गिरते चरित्र स्तर और बढ़ते भौतिकवाद को भी लोगों ने भ्रष्टाचार के बढ़ने की वजह बताया। इस दौरान कई सुझाव भी सामने आए। सबसे पहला सुझाव था कि खुद लोगों को रिश्वत देना बंद करना होगा। साथ ही साथ सीबीआई और सीएजी जैसी संस्थाओं को ज्यादा आजादी देनी होगी। करप्शन पर धनेंद्र का रिसर्च पूरा हो गया था, लेकिन उनकी जंग अभी बाकी थी। सरकार और सिस्टम से जुड़े ऐसे बेबाक सब्जेक्ट पर पीएचडी देना एक मुश्किल काम था, लेकिन धनेंद्र ने हार नहीं मानी और वो लगातार अपने रिसर्च को पहचान दिलाने के लिए कोशिश करते रहे और आखिरकार उनकी कोशिश कामयाब हुई। मेरी आरडीसी हो रही थी
तो एक व्यवहारिक बता रहा हूं, मतलब जो मेरे सामने आया, एक बाबू बोले मेरे को दारू की बोतल दो, तब आपकी आईडीसी की फाइल, जो आईडीसी के लिए एक्सटर्नल आए थे, उनके पास पहुंचाई जाएगी। देश की सबसे बड़ी समस्या पर एक नई सोच की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन इस पीएचडी का मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब करप्शन का जाल हमारे सिस्टम और देश से खत्म हो जाएगा। पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर तरफ फैला भ्रष्टाचार एक ऐसी हकीकत है जिसे खामोशी के साथ सब देखते हैं, लेकिन सागर के एक युवा धर्मेंद्र कुमार जैन ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। नियम कायदे कानून के चलते यूनिवर्सिटी ने इस विषय पर उनकी पीएचडी तो जारी कर दी, लेकिन सिस्टम से लड़ने की जंग अभी जारी है। सागर से नितिन भट्ट और वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल।